शादी से पहले नहीं बता सकते थे आप? ये सारी बातें मुझे अब बता रहे हो। इंसान सारी बातें पहले ही क्लियर करता है, मुझे अब जाकर पता चल रही हैं आपकी ये बातें। जरूरी थोड़ी है कि शादी के टाइम हर चीज़ पूरी बताई जाए, वो तो धीरे धीरे बाद में पता चल जाती है। अच्छा, तो देखो आपकी और क्या क्या बातें हैं जो आपने मुझे नहीं बताई, और आप तो बोलते रहे कि आपने मुझे सब बताया, ये सारी बातें बताई हैं। धीरे धीरे तुम्हें सब पता चल जाएगा। अच्छा, सब पता चल जाएगा। और ऐसे कौन से राज हैं आपके जो आप बताना चाहेंगे? अब मैं चाहती हूँ कि आप एक साथ ही सारी बातें बताएं। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, बहुत से राज पता चलेंगे अभी। अच्छा। बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। अच्छा, जैसे? जैसे पता चल जाएगा, अभी मैं अगर सब बता दूंगा तो फिर तुम्हारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एक साथ तुम इतने सारे शौक झेल नहीं पाओगी। अच्छा, शौक या शौक? शौक। अच्छा, तो ये कुछ राज पता चले तो मैं सोच रही हूँ कि अब जैसे आप सभी हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो आपको भी मैं सारी बातें बताऊं, तो मैं नहीं बताऊंगी, इन्हीं के मुंह से आपको सुनवाऊंगी, ताकि लोग ये ना बोले कि देखो ये अपने हस्बैंड के बारे में कैसी बातें कर रही है। ये खुद बताएंगे, क्योंकि भाई यहाँ जो बोलेगा उस पे इल्जाम लग जाते सवाल हैं, खड़े हो जाते हैं। सवाल खड़े हो जाते हैं, तो ये अपने मुंह से बताएंगे ना, उसमें ज्यादा ये रियल लगेगा। हाँ, वो रियल भी लगेगा। वो रियल है तो वो रियल ही लगेगा। मैं बताऊंगी तो मेरे ऊपर लोगों को ये डाउट जाएगा कि ये तो बातें बनाती है। तो आप ही बताओ, मैं कैमरा पकड़ती हूँ, ठीक है? आप स्कूल टाइम इसको, की। हाँ, आप आज आप बताइए अपने स्कूल टाइम की। जैसे पूछो, स्कूल टाइम के बारे में क्या स्कूल पूछना है। टाइम जैसे मतलब आप जैसे स्कूल जाते थे तो क्या था आपको पसंद स्कूल टाइम में? मतलब जैसे स्कूल में दिल लगता था आपका, या ऐसे खेल कूद में दिल लगता था, या आपका पढ़ाई में दिल लगता था या नहीं, या कुछ भी, या मूवीज वगैरह देखने में आपका था, या कि स्कूल भी स्कूल जाते थे या नहीं जाते थे, प्रॉपर डेली जाते थे, ये सब पूछना है मुझे। स्कूल जाता था, स्कूल नहीं जाता था। हम्म। तो हाँ, स्कूल में तो मन तो लगता था। बट हाँ, जैसा कि सभी की लाइफ में होता है कि वो जो बचपना होता है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। तो मैंने भी स्कूल टाइम में बहुत सी गलतियाँ करी है। मतलब होता है ना कि स्कूल जाने का मन नहीं करता, कि कभी अगर होमवर्क करा हुआ नहीं है तो कि स्कूल में मार पड़ेगी कि आज छुट्टी मार लेते हैं। देखो। और क्या होता था कि घर वाले छुट्टी लेने देते नहीं थे। हम्म। तो मैंने उसके लिए क्या तरीका निकाला था कि हमारे स्कूल के पास में क्या एक मतलब मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था पूरा बना हुआ। तो मैं क्या करता था, सुबह सुबह की मॉर्निंग की स्कूल थी, तो जाता था और वहाँ पे मंदिर में बैठ जाता था। और जैसे ही 12 बजे छुट्टी होती थी तो 12 बजे निकल के घर पे चला जाता था। आप कितने तेज थे मतलब, और आपकी ये भोली सी शक्ल को देखकर कोई मानेगा ये वाली बात कि आप ये ऐसा करते ये थे? तो था मॉर्निंग शिफ्ट में। इससे हाँ। पहले भी मतलब जब आफ्टरनून शिफ्ट होती थी ना, तो हम्म। उसमें भी मैंने ऐसे बहुत करा है। हम्म। तो उस टाइम क्या, दोपहर को मूवी आती थी केबल पे। हम्म। तो और मेरे भाई की क्या मॉर्निंग की शिफ्ट थी। हम्म। तो अब मुझे बहुत चिढ़ होती थी कि ये घर पे बैठ के मूवी देखेगा और मैं स्कूल में जाके पढ़ूंगा। हम्म। तो मैं क्या करता था कि 12 बजे का टाइम होता था, हम्म। मैं निकलता था 12:15 12:30, हम्म। और जाके स्कूल पहुंचता ही नहीं था, वापस आ जाता था कि स्कूल का गेट बंद कर दिया, मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे वो। देखो, ऐसे करके छुट्टी हो जाती थी। ये आपके कारनामे थे। तो ऐसे पता है एक बार क्या हुआ, एक बार मेरी मम्मी खुद मेरे को साथ में लेके गई, हाथ पकड़ के कि चल कौन तेरे को स्कूल से निकालता है। अब आपने सोचा होगा अब क्या करूं? नहीं, वो लेके गई स्कूल में और जाके पूछा कि इसको स्कूल से क्यों, क्या इसको कौन निकालता है स्कूल से, ये तो आता ही नहीं है स्कूल में। आप उस मत दिन मैं पकड़ा गया सच में। हाँ, मतलब आप घर से बोल के जाते थे कि आप स्कूल जा रहे हो, और स्कूल में ना जाकर आप मंदिर में बैठे रहते थे सुबह वो 7 से 12। मॉर्निंग के टाइम पे। और आपकी मतलब मंदिर में कोई आपको देख के बोलते नहीं था कि भाई तू स्कूल स्कूल जा, यहाँ सुबह से अभी तक क्या कर रहा है? नहीं, बहुत बड़ा मंदिर था, बैठे रहते थे वहीं पे। वहाँ देखो, कोई नहीं बोलता था कुछ भी। ये आपके कारनामे हैं और कभी मंदिर से गार्डन में चले जाता था, हम्म। और कभी रिश्तेदारों के यहाँ चले जाता था। हाँ, वो एक और वो वाला किस्सा जो आपने मुझे बताया अभी कि वो बच्चे को एक लड़ाई कर ली थी आपने, तो फिर टीचर्स को यकीन नहीं हुआ था ना? हाँ, वो तो मैं जब 10th में था ना, हम्म। तो क्या कहते हैं कि मतलब 10th में मैं स्कूल में मैंने एक जने से लड़ाई कर ली थी।
और उसको मैंने कूट दिया था, मार दिया था, मारा था अच्छी तरह से। पिटाई लगाई थी हाँ, मतलब? पिटाई लगी थी। तो उसने जाके कंप्लेन करी थी टीचर से। तो वो टीचर मतलब उसकी बात मान ही नहीं रहे। वो क्या बोल रहे कि अरे मैं मान ही नहीं सकता कि अभिषेक मतलब तुझे मतलब मार सकता है या हाथ भी उठा सकता है। तो फिर आके पूछा मुझसे क्योंकि मैं बहुत भोला भाला सीधा साधा दिखता था, तो पूरी क्लास में से किसी को भी यकीन नहीं है कि मैं मार भी सकता हूँ उसको। बट टीचर को फिर भी यकीन नहीं हुआ और आज तक भी यकीन नहीं है कि मैंने उसको मारा था। ये भोली भाली शक्ल के पीछे आप ऐसा करते थे? पर बिना मतलब नहीं मारता मैं किसी को भी। हाँ हाँ, मतलब वही कि वो भी परेशान कर रहा होगा आपको, तो आपने भी गुस्से में उसे मारा, पर टीचर ने आप पर यकीन नहीं करा कि आपने उसको मारा, क्योंकि आपकी भोली वाली शक्ल को और देखकर। दूसरी बात, मैं पढ़ाई में होशियार था तो टीचर भी मेरे फेवर में ज्यादा थे। हाँ। और टीचर्स मुझे इसलिए नहीं डांटते थे क्योंकि मैं हमेशा क्लास में टॉपर रहता था। मैं हमेशा से ही टॉपर रहा हूँ क्लास में, और पढ़ाई में सारा होमवर्क मेरा कंप्लीट रहता था। टीचर मुझे कभी कुछ नहीं बोलते थे, और कुछ भी मैं अगर एक बार देख लेता था तो मुझे याद हो जाता था। और सबसे बड़ी चीज, मैं कभी भी होमवर्क को घर पे लेके नहीं जाता था। जैसे होता है ना कि घर के लिए होमवर्क देते हैं, तो मैं क्या करता था, इंटरवल के अंदर खाना वाना नहीं खाता था, मैं उस टाइम होमवर्क कंप्लीट कर लेता था। मतलब वो जो रेसेस होती है तो उसमें आप सब लोग जैसे लंच वगैरह करते हैं तो आप, हाँ, तो आप उसमें करते थे और होमवर्क करते थे, तो आप कि घर पे ना करना पड़े। मतलब आपने पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराया, पर ये है कि बस आपको जल्दी जल्दी करके आप फ्री होना चाहते थे कि है ना, ज्यादा इसी में नहीं लगे मुझे रहे। ऐसा था घर पे जाके कुछ ना करना पड़े, ना पढ़ना पड़े, इसीलिए मैं क्लास में भी ध्यान लगा के पढ़ता था कि एक बार क्लास में समझा दिया तो वो मैं रट लेता था, या मुझे याद हो जाता था एक बार देखने से ही। और घर पे जाके टीवी देखते होगे? नहीं, घर पे टीवी नहीं देखता था। घर पे जाके फिर मैं निकल जाता था, कपड़े चेंज करके, यूनिफॉर्म चेंज करके बाहर निकल जाते थे खेलने। ये देखो, ये काम थे इनके बचपन के काम, ये सारे राज थे इनके, जो ये मैं खुद हंसती हूँ ये जब मुझे बताते हैं। क्यों? खेलने नहीं निकलता था मैं, एक्चुअल में मैं ननिहाल चला जाता था, मेरे मामा की शॉप है वहां पे जाता था, खेलने वेलने नहीं जाता था। ये मतलब ऐसे थे, मैं आपका समझ गई कि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, नंबर 1 आप पढ़ाई में रहते थे, पर ये है कि आप उसको सर पे सवार नहीं करते थे। बस पढ़ाई हो गई उसके बाद आप अपनी और फालतू का घूमते फिरते नहीं थे, और आपकी जैसे आपके वो मामा जी की शॉप है तो आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे। मतलब बचपन से ही आप दोस्तों के साथ नहीं घूमते हो ज्यादा। अब आप भी, अभी तो मैं आपको देखती हूँ, अभी भी आप नहीं रहते। जितनी जरूरत होती है उतना ही दोस्तों से मैं, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे उनके साथ घूमते रहो, मूवी देखने चले। मूवी तो मुझे वैसे भी शौक नहीं है ज्यादा देखने का। तो ठीक है, दोस्तों से पढ़ाई की लिखाई के लिए एग्जाम होते थे तो अब दोस्तों के साथ वहाँ पे रूम पे बैठ के बात कर लेते, मतलब पढ़ाई कर लेते थे, हाँ, डिस्कस कर लेते थे, साथ में बैठ के पढ़ लेते थे, बट वो सिर्फ एग्जाम टाइम में। और एक किस्सा और भी है। क्या? एक बार क्या हुआ था हमारे स्कूल में, क्या है कि जैसे हाफ लीव लेके आते हैं ना बीच में से, तो वो देते नहीं थे। उसके लिए आपको बोलते थे कि पेरेंट्स से फोन करवाओ या एप्लीकेशन लिख के साइन करवा के लेके आओ मॉर्निंग में। तो आपने कुछ जरूर जुगाड़ लगाई होगी। एप्लीकेशन तो मैंने उसी टाइम लिख के दे दी। अब फोन करवाना कि फोन कैसे करवाओ पेरेंट्स से, तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ इंटरवल के अंदर निकल गए बाहर, और स्कूल के पास में एक टेलीफोन बूथ था, तो वहां से फोन कर दिया। डब्बा लगा होता है ना 1 रुपए वाला, पान की शॉप थी वहां पे लगा होता, तो वहां से फोन करके मैंने कह दिया कि अभिषेक को छुट्टी देनी है। और मैंने थोड़ा जोश में और बोल दिया कि आप लोग बच्चों को मानते हैं तो छुट्टी देते क्यों नहीं हो? अच्छा, तो ये फोन क्यों करना पड़ता है पेरेंट्स को? तो आप पकड़े नहीं गए? तो वो टीचर ने फटाफट फोन रखा और गेट पे आके खड़ी हो गई। अब मैं और मेरा फ्रेंड जैसे ही गेट से अंदर घुसे, तो पकड़ लिया हमके, कहाँ गए थे तुम लोग? तो वो मेरा फ्रेंड कॉपी लेने गया था, मैं भी उसके साथ गया था। हाँ, तो समझ गई मैम कि आप लोगों ने किया है। बाद में मैंने कहा मैम मैं तो कॉपी लेने गया था। हाँ। तो मैम कहा छुट्टी चाहिए तुम्हें? मैं कहा नहीं मैम छुट्टी तो नहीं चाहिए, मेरे को किसने कहा छुट्टी चाहिए? आपके घर पे पता था ये वाली बात बचपन में? पूरा तो सुनो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैम ने वो जो होती है ना, क्या हेल्पर होती है ना स्कूल में, उनको भेजा कि आसपास की सभी एसटीडी पे सब जगह जाके पता करके आओ। तो वो बेवकूफ, पता है, पास में वो डब्बा लगा हुआ था, वहां पूछ के नहीं है, बाकी सारी एसटीडी पे पूछ के आ गई कि यहाँ पे कोई स्कूल का लड़का आया था क्या फोन करने। तो सबने मना कर दिया कि नहीं यहाँ वो पे कोई नहीं आया था। पीसीओ पर नहीं गई बस, है ना? पीसीओ पे गई, पास में डब्बा लगा हुआ था, अच्छा, डब्बा पान की शॉप। अच्छा, वहां नहीं गई थी, पूछा, और वहीं आप गए थे? मैं वहीं गया था, जबकि स्कूल के जस्ट पास में ही था।
तो बच तो गए, आपकी किस्मत साथ देगी। नहीं बचा कहाँ, फिर वापस आई कि कोई नहीं आया था। फिर मुझे बता तूने कौन से फोन मतलब फ्रेंड से फोन करवाया आपने। मैंने कहा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है मैम, ना मैंने किसी से फोन करवाया। तो फिर क्या, चलो अपने पेरेंट्स को बुलाओ फोन करके। अब मैंने मेरे घर के सही नंबर बता दिए, अब नंबर वो टीचर गलत लगा रही है, बोले सही सही नंबर बता रहा है कि नहीं बता। मैं कहा वो नंबर सही है, मैं वापस लगा के देख लिया। फिर मेरी मम्मी को फोन करके बुलाया, फिर आपकी मम्मी आई तो फिर फिर पूरी स्टोरी बताई। और फिर आपकी पिटाई? नहीं पिटाई विटाई तो नहीं करते थे, तो डांट तो पिटाई पड़ी नहीं, होगी। डांटते थे वो, ठीक है डांटते थे, पिटाई विटाई नहीं होती थी। ये मुझे बैठकर बता रहे थे तो मैं इतनी हंसी। मैंने कहा आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप इतनी शरारत भी करते होगे, क्योंकि ये ऐसे अभी नहीं है बिल्कुल भी ऐसे, पर बचपन में थोड़े बहुत तो सभी होते हैं। तो मुझे इनकी बातें अच्छी लगी, मैंने सोचा कि मैं सबको बताती हूँ, बाकी सब लोगों को भी तो पता चले थोड़ी आपकी ऐसे ही नोटी टाइप के थे आप बचपन में, वो अभी भी हैं ये, पर ये हर वक्त ऐसे नहीं रहते हैं। बस ये है क्यों। तो बस अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। और बहुत सारी बातें थी आज, इनकी बचपन की बातें थी, तो हमने सोचा आप सबके साथ शेयर करते हैं। सबका बचपन ऐसा ही रहता है, कुछ ना कुछ सबकी बातें ऐसी ही होती हैं। तो मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी, इन्होंने जो राज मुझे बताए, तो बस वही हमने सोचा आपके साथ भी हम शेयर करते हैं। अच्छी अच्छी मेमोरीज याद रह जाती हैं हमेशा के लिए। तो बस आपको आज का वीडियो कैसा लगा आज कमेंट में बताइए। और आप लोग भी ऐसे थे क्या बचपन में? स्कूल जाने में कौन कौन ऐसे करता था इनकी तरह, वो भी आप सब बताइए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।